Hello students, good time to all. I am Chandan Kumar Pradhan. Welcome to the channel Chandan Physics. In this video, we are going to discuss electro deposition. Let's begin. Electro deposition एक प्रकार लिक्विड बेस्ड डिपोजिशन ए टेक्निक रे आमे इलेक्ट्रिक करेंट को कौनसी एक सॉल्वेंट मध्य दे पास कराइबा से सॉल्वेंट रो नेचर अनुजाई इलेक्ट्रिक करेंट कारणरू आयन फॉर्मड हेबो से आयन करेस्पॉन्डिंग सबस्ट्रेट ऊपर जमा होई हमरो रिक्वायरमेंट अनुजाई से नैनो मटेरियल रो कोटिंग आमे से सबस्ट्रेट ऊपर करे दे परिबा ए टेक्निक के आमे कहूचे इलेक्ट्रो डिपोजिशन. Electro deposition is a liquid based technique where an electric current is passed through a polar liquid by applying electric potential between two electrodes. Polar liquid जो लिक्विड रे मुख्यतः डाइपोल फॉर्मड हो पारुथिबो डाइपोल पॉजिटिव नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन को आमे कहिबा आनायन नेगेटिव आयन को आमे कहिबा काटायन काटायन एवं आनायन जो लिक्विड रे फॉर्मड हेउथिबो ताको हम कहिबा पोलार लिक्विड. उदाहरण स्वरूप वाटर H2O को जेते बेले इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया मध्य रे छाड़ीबा H+ एवं OH- आयन फॉर्मड हेबो. ठीक से भली भाव रे एक नॉन पोलार लिक्विड रो उदाहरण हेउछि ऑयल तेल मध्य दे जदि आम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा तबे इलेक्ट्रोलिसिस फॉर्मेशन ऑफ दैट आयन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस. तो से इलेक्ट्रोलिसिस संगठित हेबो नाही ता संगठित हेबो केवल पोलार लिक्विड रे. तेणु करी जेते बेले पोलार लिक्विड मध्य देकी आमे इलेक्ट्रिक करेंट प्रभावित करवा सेते बेले इलेक्ट्रोड मध्य रे पोटेंशियल डिफरेंस कारणरू आयन फॉर्मड हेबो. एंटायर प्रोसेस को आमे कहूचे इलेक्ट्रोलिसिस एवं ए जो टेक्निक फल रे आमे रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड रे आमे सबस्ट्रेट को रखिबा एवं ए सबस्ट्रेट ऊपर आमर नैनो मटेरियल कोटिंग रो कार्य जेमिति करिवा कथा ताको कंटिन्यू कराइबा. तबे टेक्निक को आमे कहिबा इलेक्ट्रो डिपोजिशन. Due to the application of electrical energy, the liquid breaks into ions. Electrical energy कारणरू polar liquid टी वर्तमान आयन को फॉर्मड हो गला. And other charged compounds and the charged materials are deposited on the electrodes. तबे से लिक्विड रे जे केवल काटायन आनायन फॉर्मड होछि ताहा नुहे एगेन के जदि किसी कंपाउंड थाए से कंपाउंड रो चार्ज कंपाउंड क्रिएट हो जिवो एवं से चार्ज मटेरियल गुड़िक डिपोजिट हो जिवे इलेक्ट्रोड्स रे. एनोड एवं कैथोड जो दुईटी इलेक्ट्रोड अच्छी से दुईटी इलेक्ट्रोड रे से चार्ज मटेरियल गुड़िक आसिकी डिपोजिट हो. एनोड जहाँ आम पॉजिटिव सेक्शन को आम कहूचे नेगेटिव वन को आम कहूचे कैथोड. ये भाव में दुईटी इलेक्ट्रोड रोची. हेंस थिन लेयर्स ऑफ फिल्म्स ऑफ सम डिजायर्ड मटेरियल्स कैन बी कोटेड ऑन द सबस्ट्रेट बाय सुइटेबल अरेंजमेंट्स ऑफ प्रिफर्ड सबस्ट्रेट्स ऑन द इलेक्ट्रोड्स. दुईटी इलेक्ट्रोड कैथोड एनोड. तो कैथोड किंबा एनोड रे आम जो प्रकार मटेरियल कोटिंग करने पई चाहूचे जो प्रकार मटेरियल नैनो मटेरियल करिकी तार कोटिंग करबा चाहूचे सेही मटेरियल को आमे सबस्ट्रेट ऊपर रखिबा. से सबस्ट्रेट को आमे करेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोड एनोड हो पारे किंबा कैथोड हो पारे अकॉर्डिंगली आमे अरेंजमेंट करिकी ताको सेटअप कराइबा. एक स्कीमेटिक डायग्राम यही प्रकार डिपोजिशन टेक्निक को अति सहज रे अंडरस्टूड करा जाई पारे. लक्ष्य कर
पावर सप्लाई देचे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कराइछे इलेक्ट्रिकल एनर्जी अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस मध्य एठारे आमे यूज करोछे पॉजिटिव नेगेटिव टू वे स्विच दीटा सेक्शन रे एपटे गोटे स्विच रखिचे एपटे गोटे स्विच रखिचे आदर आकु ऑन करि परिबा किबा ताकु ऑन कर दे परिबा टोटल सर्किट को कंप्लीट करिया पई एपट साइड रे आमे सॉल्यूशन यूज करिछे एपट साइड रे आमे सस्पेंशन यूज करिछे सॉल्यूशन यदि वाटर सांगरे कौन गोटे सॉल्वेंट को आम मिसेवा से सॉल्वेंट टी एंटायरली से वाटर मध्य द्रवीभूत हो तो ताको आम कहवा सॉल्यूशन द्रवण किंतु सस्पेंशन क्या कहवा जदि कौन सॉल्वेंट सांगरे जो सॉल्यूट मिसौचे से एंटायरली से सॉल्वेंट सांगरे मिसु नहीं ताको आम कहवा सस्पेंशन सॉल्यूशन मीन्स होमोजेनियस सस्पेंशन मीन्स हेटेरोजीनियस ये समजातीय ये हूँ विषम जातीय एठारे आम सॉल्यूशन को यूज करचे गोटे बीकर रे अन्य गोटे बीकर रे सस्पेंशन को यूज कराइछे दुटा इलेक्ट्रोड पॉजिटिव एनोड नेगेटिव कैथोड तो ये जो सॉल्यूशन आम यूज कराइछे तबे अकॉर्डिंगली आम सेटअप कराइछे जे केउ प्रकार नैनो मटेरियल फिल्म ए सबस्ट्रेट उपर हेबो ता अनुसार जिते बड़े पावर को सप्लाई करा जीवो पॉजिटिवली या नेगेटिव आयंस करेस्पोंडिंग इलेक्ट्रोड का आसी जीवे एवं सबस्ट्रेट उपर अल्टीमेटली डिपोजिशन प्रक्रिया कंटिन्यू करिवो जे पर्यंत आमर थिन फिल्म प्रस्तुत हो जाए नाही एठारे आम लिखीचे ELD दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिपोजिशन तेबले इलेक्ट्रो डिपोजिशन प्रोसेस रे आम थिन फिल्म प्रस्तुत करुछे एवं ता सॉल्यूशन हेल्प रे हेउची से सिचुएशन ताको आम कहबा इलेक्ट्रोलाइटिक डिपोजिशन अगेन जेतेबेले आम कौनसी एक सॉल्वेंट टी सॉल्यूशन प्रस्तुत कराउछे किंतु से सॉल्वेंट रे तार सॉल्यूट गुड़िक द्रवणीय नुहे ताको आम सस्पेंशन कहूचे तो से सस्पेंस सिचुएशन रे जितेबाला आम पावर सप्लाई करे कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस सृष्टि कराउछे तो से इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस फल रे मन करेस्पोंडिंग इलेक्ट्रोड रे रखा जाइथिबा मटेरियल एवं सबस्ट्रेट अनुसार एक थिक फिल्म प्रस्तुत होउछि तबे थिक फिल्म प्रस्तुत हेबा पछरे जेतु आमर सस्पेंशन को यूज कराउछे तेणुक यहाँ आम नामित कराइछे इलेक्ट्रोफोरोटिक डिपोजिशन EPD इलेक्ट्रोफेरोटिक डिपोजिशन यह हूँ एक स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रो डिपोजिशन apparatus नेक्स्ट इलेक्ट्रो डिपोजिशन मेथड फल रे आमर कौन कौन हेल्पफुल हो पारुछि तार यूजेस कौन कौन सब अच्छी दिस मेथड इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रोप्लेटेड materials which is an electro deposition process to coat a conductive object with a thin layer of metal जदि कौन सी मेटाल उपरे आमे एक कंडक्टिंग लेयर कोटिंग करने चाहूचे तो आम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को फॉलो कराई दे परिबा The primary application of electroplating is the deposition of layer of metal having some desired property of abrasion, wear resistance, corrosion protection, lubricity improvement of aesthetic qualities, etc. on a surface lacking property. तबे इलेक्ट्रोप्लेटिंग डिपोजिशन रो प्रथम एप्लिकेशन हेउची बा प्राइमरी एप्लिकेशन हेउची हमर जेमिति किसी डिजायर्ड प्रॉपर्टी जहाँ आम चाहूचे से मटेरियल उपरे कोटिंग कराई कि तार प्रॉपर्टी की चेंज करिया पाई आमे तार रेजिस्टेंस को कमे दे परिबा किंबा बढ़े दे परिबा जे आमे टायर लक्ष्य करूचे टायर टी जेते बेले घर्षण हेउची
ताको हम एब्रेजन। सिमिलरली से मेटाल सिचुएशन रे से घर्षण कारण तार रेजिस्टेंस रे जो परिवर्तन होता है वेयर रेजिस्टेंस। से रेजिस्टेंस को आम बढ़ेबा बा कमेबा अकॉर्डिंगली आमर जहाँ रिक्वायरमेंट अच्छी ताको इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा करा जाई पारे। एगेन कोरेजन प्रोटेक्शन, कोरेजन जो लुहारे कलंकी लगे कलंकी ताको आम हटै दे परिबा। लुब्रिसिटी इम्प्रूवमेंट ऑफ एस्थेटिक क्वालिटीज, कौन सी मेटाल रो लुब्रिकेशन तापर घर्षण मात्राटा कमेवा को आम कहे लुब्रिकेशन। तार लुब्रिकेशन रो इम्प्रूवमेंट मध्य इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस द्वारा कराई जाई पारे। ताको पॉलिशिंग करवा ताको आम कहे लुब्रिकेशन। ऑन ए सरफेस लैकिंग प्रॉपर्टी, ऑन टू ए सरफेस लैकिंग प्रॉपर्टी, तो सरफेस ऊपर जिन सब प्रॉपर्टी गुड़िक लैक करुला ताको एनहांस करे दे जे पारे बाय यूजिंग दैट इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। लुब्रिसिटी इम्प्रूवमेंट ऑफ एस्थेटिक क्वालिटीज, जो क्वालिटीज गुड़िक नष्ट हो जाइए से क्वालिटी को आम एनहांसमेंट कराई दे परिबा इलेक्ट्रो डिपोजिशन टेक्निक साहाय्य। अन्य गोटे मेथड, अनदर एप्लिकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज टू बिल्ड अप थिकनेस ऑन अनडिजायर्ड पार्ट्स। यदि से मेटाल ऊपर कौन सी पार्ट रे आमर बिल्डअप करने समय तार थिकनेस रे असमानता अच्छी, तो से थिकनेस को यूनिफॉर्मिटी आने आम इलेक्ट्रोलाइसिस रो हेल्प नहीं दे परिबा। दिस मेथड इज ऑल्सो यूज्ड इन सेरामिक प्रोसेसिंग। सेरामिक प्रोसेसिंग कौन सी गोटे माटी रे प्रस्तुत होउथिबा असबाबपत्र, कुंभार जेतेबेले माटी गढ़ुची, माटी गढ़ी साइला परे ताकू फायर निया द्वारा पोड़ुची, तापरे से माटीटी चकचक करुची, से चकचक करवाटा को आम कहते तार सेरामिक। से सेरामिक प्रोसेसिंग सिचुएशन रे आम इलेक्ट्रो डिपोजिशन को यूज कर दे परिबा, माने से माटी पात्रटा चकचक करवा जोटा आम कहते चीना माटी। द इलेक्ट्रो डिपोजिशन मे बी ऑफ टू टाइप्स, जहाँ को डिस्कसन करथिले। गोटे हूँ ईएलडी इलेक्ट्रोलाइटिक डिपोजिशन, जो आम मुख्यतः सॉल्यूशन को यूज कराउछे। अन्यटी हूँ ईपीडी इलेक्ट्रोफेरोटिक डिपोजिशन, जो आम सस्पेंशन को यूज कराउछे। एक क्रम इलेक्ट्रो डिपोजिशन को दुई प्रकार क्लासीफाई कले, ईएलडी एंड ईपीडी, इलेक्ट्रोलाइटिक डिपोजिशन, इलेक्ट्रोफोरेटिक डिपोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक आम यूज करे सॉल्यूशन को, इलेक्ट्रोफोरेटिक सिचुएशन रे यूज कराउछे सस्पेंशन को। नेक्स्ट, इलेक्ट्रो डिपोजिशन प्रोसेस रो केतेक एडवांटेजेस कौन सब सुफल मिलूची आमको ए टेक्निक साहाय्य। इट प्रोवाइड्स रिजिड कंट्रोल ऑफ थिकनेस ऑफ फिल्म, यूनिफॉर्मिटी एंड डिपोजिशन रेट। जो फिल्म को आम प्रस्तुत कराउछे बाय यूजिंग दैट इलेक्ट्रो डिपोजिशन टेक्निक, तेरे से जो प्रस्तुत होउची से कंट्रोल करुची तार थिकनेस को, तार मोटाई को कंट्रोल कराउची। एगेन तार समानता अच्छी कि नहीं ताको कंट्रोल कराउची, एवं केते हार रे ता डिपोजिट करेबो, डिपोजिट मटेरियल रो रेट ऑफ डिपोजिशन को हम कंट्रोल कर दे परिबा। नेक्स्ट एडवांटेज, इट इज अट्रैक्टिव ड्यू टू इट्स लो इक्विपमेंट कॉस्ट एंड स्टार्टिंग मटेरियल्स। जेहेतु ये प्रोसेस को संगठित करने आमर जो इक्विपमेंट खर्च होची बा इक्विपमेंट व्यवहार होची तार प्राइस पॉइंट बहुत कम एंड तार स्टार्टिंग मटेरियल मध्य बहुत अट्रैक्टिव। इट इज सुइटेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ यूनिफॉर्म फिल्म्स एंड सब्सट्रेट्स ऑफ कॉम्प्लिकेटेड शेप्स। यदि कौन सब्सट्रेटा कॉम्प्लिकेटेड शेप्र अच्छी तेज से कॉम्प्लिकेटेड शेप्र चारिआडे आम यूनिफॉर्मिटी आने टेक्निक यूज करुचे, यह गोटे एडवांटेज। एगेन इम्प्रेग्नेशन ऑफ पोरस सब्सट्रेट्स, यदि से सब्सट्रेट कौन जगह कणा कणा ये सब किसी अच्छी ताकू आम समान कर दे परिबा। एंड डिपोजिशन ऑफ सिलेक्टेड एरियाज ऑफ सब्सट्रेट्स, आम कौन से पर्टिकुलर एरिया को जो सिलेक्टिव वे रे आम डिपोजिट करिया भी चाहूचे कौन सी कोटिंग मटेरियल, एगेन आम यूज कर दे परिबा इलेक्ट्रो डिपोजिशन टेक्निक को। ड्यू टू द एप्लिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी
को सॉल्वेंट किंबा सॉल्यूशन मध्य प्रवेश कराई इलेक्ट्रोलाइसिस सृष्टि कराइबा जाफल आयन सृष्टि हम एगेन करेस्पॉन्डिंग एनोड एवं कैथोड रे सबस्ट्रेट को रखिकी आमर जहाँ रिक्वायरमेंट अनुजाई आम से भाया फिल्म को प्रस्तुत कर दे परिबा। द अमाउंट ऑफ मटेरियल डिपोजिटेड कैन बी कंट्रोल्ड बाय controlling the number of charged particles transferred because the material deposition in electro deposition follows Faraday's law. इलेक्ट्रोलाइसिस मुख्यतः फाराडेस लॉ को फॉलो करुछि। तो यही सिचुएशन रे हम जदि कंट्रोल करबा पई अछि तार रेट को तो आम नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल को कंट्रोल कर दे परिबा। केते परिमाण आयन सृष्टि होछि आयन ट्रांसफॉर्मेशन केउ भली प्रकार रे हबो जेहेतु ताहा इलेक्ट्रो डायनामिक्स रो फाराडेस लॉ को फॉलो करुछि सेतिपई तार रेट को आम कंट्रोल कर दे परिबा। या थिला केते गुडे एडवांटेज आम जो टेक्निक की डिस्कशन करथिले इलेक्ट्रोलाइटिक डिपोजिशन एठारे आम इलेक्ट्रो डिपोजिशन टेक्निक नैनो मटेरियल सिंथेसिस रो एक टेक्निक जहाँकि लिक्विड बेस थिला ता रिगार्डिंग केतेक पॉइंट को हम डिस्कशन कले स्कीमेटिक डायग्राम अनुसार मध्य ताकू बुझी नेले केतेक मेथड ए मेथड रो कौन कौन यूज रहिला यार क्लासिफिकेशन और फाइनली कौन कौन सब एडवांटेज अच्छी इलेक्ट्रो डिपोजिशन टेक्निक रो ताकू मध्य ए चारोटी पॉइंट रे डिस्कशन कराइले। सो with this useful and informative notes, let me wind up the session. Thank you.